समटाइम्स यू आर नॉट लेज़ी, बस तुम्हारा एनवायरनमेंट है जो तुम्हें लेज़ी कर रहा है। और मुझे ये रियलाइज़ तब हुआ जब मैंने ये प्यारा सा कमरा अपना होम ऑफिस जैसे सजा दिया एंड मेरी प्रोडक्टिविटी 0 से एटलीस्ट 50% तक तो इंक्रीज़ हो ही गई। एंड आज की डेट में आई एम क्वाइट प्रोडक्टिव, आई थिंक सो एनवायरनमेंट एक्चुअली मैटर्स। And in this video, I am actually going to share with you how environment makes productivity better and how you can change yours. So let's get started. So the day I realized कि environment actually affect करता है, वो ये दिन था जब मैंने ये पूरा अपना कमरा सजाया। तो ये मेरे बचपन का कमरा है एंड इसमें हमेशा से यहाँ पे पहले एक ब्लैक बोर्ड हुआ करता था उधर की तरफ दीवार पे, जहाँ पे मैं लिख लिख के पढ़ाई करती थी। तो बीच में यहाँ पे आना बंद हो गया था मेरा कोरोना के टाइम से। तो फिर मैं फिर वापस आई और मैंने अपने कमरा सजाया एंड यहाँ पे मैंने अच्छे से टेबल चेयर लगा के इसे होम ऑफिस की तरह डेकोरेट कर दिया। तो उस दिन आई रियलाइज़ कि जिस दिन मैं यहाँ बैठ के फिर काम करने लगी तो मैंने काफ़ी काम अपना ख़त्म कर लिया एक दिन में। जो कि पहले जब मैं कॉमन स्पेसेस में बैठती थी जहाँ हर कोई अवेलेबल था मुझे बात करने के लिए, तो मैं चिट चैट पे लग जाती थी और मैं काम नहीं करती थी। तो आई रियलाइज़ कि एनवायरनमेंट एक्चुअली अफेक्ट्स your productivity that day. My most productive environment is पहले तो रात में 10 से 2 के बीच में जब सब सो जाते हैं and everybody is like quiet, कोई शोर नहीं है और बाहर भी कोई शोर नहीं होता, टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। I am most productive in cool temperatures. सेकेंडली एक विंडो के पास टेबल चेयर हो एंड मेरी सारी चीज़ें उस टेबल के आसपास हो और बड़ी टेबल हो, मुझे छोटी टेबल में काम करना पसंद नहीं आता। सो बड़ी टेबल हो एंड प्रेफरेबली थोड़ा हाई राइज चेयर या स्टूल हो। तो आई एम लाइक आई फील मोस्ट प्रोडक्टिव एंड मेरी वाटर बॉटल मेरे पास होनी चाहिए क्योंकि पूरा दिन मैं से लेकर घूमती हूँ एंड आई एम वेरी इनटू गेटिंग हाइड्रेटेड। तो बस ये सारा सामान हो जाए मेरे पास तो आई एम लाइक मोस्ट प्रोडक्टिव। डिफरेंट वर्क नीड्स डिफरेंट एनवायरनमेंट डेफिनेटली, क्योंकि जब मुझे ज़्यादा अटेंशन और फोकस वाला काम करना होता है देन आई प्रेफर दिस रूम। एंड जब मुझे जस्ट फिजिकल लेबर वाला काम है लाइक क्राफ्ट वाला काम है या फिर मुझे जस्ट कुछ लाइक कॉपी करके लिखना है तो वो वाला काम मैं सबके साथ बैठ के करना चाहती हूँ क्योंकि फिर मैं बोर नहीं होती हूँ एंड मुझे इसमें दिमाग लगाना नहीं है, जस्ट मुझे कॉपी पेस्ट करना है या फिर मुझे जस्ट कुछ क्रिएट करना है। तो वो काम सबके साथ बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ख़त्म हो जाता है। बट या वेन एवर आई हैव टू फोकस, वेन एवर आई हैव टू पे अटेंशन टू समथिंग टू डिटेल्स, तो उस दिन मैं यहाँ पे बैठती हूँ, इस कमरे में बैठती हूँ और मैं बहुत सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। सिर्फ तुम्हारा फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पे तुम्हारी टेबल चेयर सब कुछ है, एनवायरनमेंट इमोशनल भी होता है। तो हम सब जानते हैं अगर हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट पे हैं जहाँ बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं या जहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही होती हैं या जहाँ पे कोई भी हम जो कर रहे हैं उस चीज़ को नहीं समझता और उन्हें लगता है हम बस फालतू काम कर रहे हैं, तो दैट एक्चुअली अफेक्ट्स आर वर्क आर प्रोडक्टिविटी। हम बहुत डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है इस काम को करने का। बट इसीलिए अपना इमोशनल एनवायरनमेंट भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। बट या some people do thrive in negativity because वो ना उस क्रिटिसिज्म को एज फ्यूल यूज़ करना जानते हैं। मेरे जैसे लोग जो तुरंत इस बात को सुन के रोना शुरू कर देते हैं कि मुझे किसी ने ऐसे क्यों बोल दिया मेरे काम को लेकर। तो आई थ्राइव इन पॉजिटिविटी, तो तुम पॉजिटिव बातें करो और मैं बिल्कुल काम करते जाऊँगी, नेगेटिव बातें करो आई विल शट दैट डाउन एंड आई जस्ट टेक लाइक अ ब्रेक। मैं नहीं कर सकती ये वाला काम। तो इमोशनल एंड एनवायरनमेंट एक्चुअली मैटर करता है। पीसफुल माइंड एक्चुअली रिजल्ट्स इन पीक प्रोडक्टिविटी। ऑफ कोर्स ऑब्वियस रीजंस हैं, पीसफुल माइंड होगा तो तुम्हें फोकस करना आसान होगा, कुछ क्योस नहीं है, तुम्हारा दिमाग 10 जगह जा नहीं रहा है, तुम सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे पा रहे हो। एंड पीसफुल एनवायरनमेंट में जो तुम्हारा एक्चुअली नेचुरल वर्किंग रिदम है तुम्हारी, उसके साथ काम कर रहे हो तो भी तुम पीसफुल हो, तुम शांत हो। एंड इसका बिगेस्ट एग्जांपल मेरे पास है मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की थीसिस जो मैंने 2 दिन में लिख दी थी। तो ऑफ कोर्स काम मैंने किया था, मुझे पता था क्या काम है, क्या रिजल्ट्स हैं, कैसे एनालाइज करना है। बट द राइटिंग पार्ट आई एम नॉट गुड एट राइटिंग, सो आई हैव टू बी वेरी प्रेजेंट देयर। तो मैं बस बैठ गई
एंड 2 दिन में मैंने वो राइटिंग का काम ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैं अपने परफेक्ट एनवायरनमेंट में बैठी थी, रात में सबके सो जाने के बाद अच्छे टेबल के साथ रिलैक्स फिट में बैठी थी, क्योंकि मुझे सोचना था। एंड कुछ फॉर्मल वैसा वाला काम नहीं था, मैं रफ में पहले लिख रही थी, ड्राफ्ट लिख रही थी। सो आई वॉज वेरी रिलैक्सड एंड आई वॉज फोकस। तो इट एक्चुअली वर्क। तो मेरा माइंड क्योंकि बहुत पीसफुल था, इसलिए मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी थी। जैसे पीसफुल एनवायरनमेंट का रिजल्ट पीसफुल माइंड है, वैसे केओटिक एनवायरनमेंट का रिजल्ट केओटिक माइंड है। ब्रेन को हमेशा क्लैरिटी की ज़रूरत है, और जब भी क्लैरिटी नहीं मिलती है, जब केओस होता है बाहर, तो ब्रेन कुछ भी अच्छा या कुछ भी क्रिएटिव नहीं सोच पाता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करें। और जैसे मैं क्या करती हूँ, अगर कभी बहुत केओस है लाइफ में, या फिर आसपास केओस है, या मेरा किसी से झगड़ा हो गया, तो फर्स्ट आई ट्राई टू सॉल्व दैट, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ कि कोई चीज़ अभी कंप्लीट नहीं है या क्लियर नहीं है और मैं आगे बढ़ जाऊँ, तो मुझसे ऐसा नहीं होता है। तो आई ट्राई टू डू दैट। मेरी फुल कैपेसिटी तक मैं ट्राई करती हूँ, एंड समटाइम्स इट एक्चुअली गेट सॉल्व। वो केओस ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर पीसफुल शुरू हो जाता है एंड अच्छे से काम कर लेती हूँ। सोशल मीडिया भी तुम्हारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। हमने ईवीएस में पढ़ा था ना, एनवायरनमेंट इज एनीथिंग दैट सराउंड्स अस। वो सारी चीज़ें मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनाती है। तो सोशल मीडिया आज की डेट में हमारा एनवायरनमेंट है। एंड बहुत ही वियर्ड बात कहने वाली हूँ मैं, एक्चुअली वियर्ड नहीं है, बट शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, बट आई डोंट लाइक सोशल मीडिया एट ऑल। आई हेट सोशल मीडिया फॉर माई प्रोडक्टिविटी केसेस, क्योंकि यार एक बार इंस्टा खोलते हैं, 2 घंटा चल जाता है, पता नहीं चलता। 2 घंटा तो गया ही गया। वो दिमाग में वो जो स्क्रोलिंग के बाद जो इतना हॉच पॉच क्रिएट होता है ना केओस क्रिएट होता है, उसकी वजह से 2 घंटा बाद का प्रोडक्टिविटी नहीं कर सकते। तुम इरिटेटेड हो, तुमने कुछ ऐसा देख लिया जिससे तुम इमोशनली डिस्टर्ब हो गए, या कभी कहीं झगड़ा देख लिया, कभी कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसा देख लिया कि तुम्हारा एकदम दिल पसीज गया है, अब तुम्हें दुख लग रहा है किसी के लिए। ये सारी चीज़ें 30 मिनट्स तक बहुत है। दिन में 30 मिनट्स देखो, ये सब करो, क्योंकि दुनियादारी भी जाननी है। बट पूरा दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करना आई नेवर प्रेफर इट, क्योंकि पूरा फोकस, अटेंशन, तुम्हारा मूड, इमोशनल कैपेसिटी, मेंटल पीस सब चली जाती है। तो मुझे सोशल मीडिया व्हेनेवर आई हैव टू वर्क, आई डोंट लाइक इट। एंड मैंने इवन एक एक्सपेरिमेंट किया था अपने ऊपर कि मैंने 4 दिन तो लगातार सोशल मीडिया यूज़ किया, नॉन स्टॉप यूज़ किया। एंड एट द एंड ऑफ एवरी डे आई वॉज वेरी इरीटेटेड, आई वॉज गिल्टी कि मैंने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। एंड इरीटेटेड क्योंकि इतना कंटेंट मैंने कंज्यूम कर लिया था, मेरे दिमाग की कैपेसिटी के बाहर का कंटेंट मैंने कंज्यूम कर लिया था, क्वांटिटी कंटेंट की। एंड मेरा दिमाग बिल्कुल क्योटिक हो गया था। एंड आफ्टर दोज 4 डेज, नेक्स्ट 4 डेज तो मैंने बिल्कुल भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया। एंड आई वॉज वेरी काम, आई वॉज रिलैक्सड, आई वॉज फीलिंग पीसफुल। और मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी, क्योंकि मैं कुछ करना चाहती थी, कुछ अच्छा काम करना चाहती थी, स्क्रॉलिंग के बाद जाए। एंड खुद से भी जो हेट था वो भी चला गया था कि मैं कितना से फ़ोन चला रही हूँ, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। तो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ करो तो मत करो। तुम उस पर कुछ क्रिएट कर रहे हो, तुम उससे कुछ आउटकम ला रहे हो, या कुछ सीख रहे हो, तो यूज़ करो। Small environmental changes that help me to be productive. First of all, my clothes. क्योंकि अगर मैं अच्छे क्लोथ्स ना पहनूँ और घर का वो पजामा टी शर्ट डाले रहो, तो मैं पूरा दिन आलस में रहूँगी। एंड तुमने भी नोटिस किया होगा, जब तुम तैयार हो जाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट एक तुम्हारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है, एक मोटिवेशन आ जाती है कि हमें ये काम करना है। तो क्लोथ्स दे डू मैटर। एंड बहुत ईजी, मेरा मूड एकदम बढ़िया सा हो जाता है, प्रोडक्टिव हो जाता है जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है। आई लव रेनी सीजन, आई लव रेन्स, वो काले बादल एंड वो बारिश। मैं इतनी फ्रेश फील करने लग जाती हूँ कि मैं तुरंत के तुरंत कोई काम उठा लेती हूँ। अगर मैं बारिश में नहीं नहा रही हूँ तो मैं काम उठा लूँगी और मैं काम करने लग जाऊँगी, क्योंकि ना टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठंडा ठंडा रहता है, कूल कूल सा। एंड फिर बाहर शोर कम ही हो जाता है, सिर्फ बारिश की बूंदों का शोर होता है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। आई वर्क देयर। तो तुम्हें भी पता होगा तुम्हारा फेवरेट सीज़न क्या है, या क्या तुम्हें टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, और तुम बस काम कर लो उसी में। स्पेस जहाँ पे तुमने अपना काम करने का सोचा है, तो जैसे मेरा ये स्पेस है, आई हैव दिस टेबल, इट्स अ लिटिल बिगर टेबल। एंड ये तो मेरे पापा की चेयर है, मैंने यही अभी उधार में ले रखी है, अभी मैं और डिज़ाइनिंग में लगी रहती हूँ।
एंड मेरे ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने वो पेंटिंग मैंने बनाई हुई है पीछे, ऐसे 1-2 और लगी, सब मैंने बनाया, सब मेरे ही क्रिएशन है इधर। बस ये मैप मुझे मिल गया पापा के सामान में से, मैंने चोरी कर लिया, फॉलो कर लिया, चोरी नहीं बोलूँगी। तो मेरा जो स्पेस मैंने क्रिएट किया हुआ है, इट्स वेरी सीमलेस फॉर मी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे से मेरा सारा सामान इधर ही मेरे हाथ के पास है बिल्कुल, कि ऐसे मैं जस्ट उठा लूँ वो सामान और वो यूज़ हो जाता है। एंड मेरे अगर मुझे रिकॉर्डिंग करनी है तो मेरे टूल्स हैं यहाँ पर, अगर मुझे वैसे काम करना है तो आई हैव दिस प्लग हेयर, ताकि मेरी चार्जिंग होता रहे मेरे डिवाइसेस की, एंड मेरा लैपटॉप ईजिली हो जाए। अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मेरी बुक्स पीछे ही रखी हुई है, तो सब कुछ मतलब बहुत सीमलेस है। तो स्पेस अपना इस तरीके से तुम भी डेकोरेट कर सकते हो। एंड लकीली आई गॉट अ रूम, एंड अगर तुम्हें रूम की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप घर का कोई एक कॉर्नर ज़रूर होगा तुम्हारा फेवरेट, कि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा और सुकून लगता है। कभी कभी लाइक सीढ़ी के नीचे, किसी विंडो के पास, वहाँ पे एक टेबल चेयर सेट कर लो, एंड धीरे धीरे ना तुम खुद जान जाओगे तुम्हें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक पोस्टर, टेबल चेयर, ये तो तुम लगा सकते हो डे 1 से ही। इसके बाद धीरे धीरे यू विल गेट टू नो कि हाँ इस चीज़ की कमी है, ये लगा लेते हैं, इस चीज़ की कमी है, लगा लेते हैं। सो वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमें चेंज की आदत है और हमें चेंज करने चाहिए भी चीज़ों को बेटर करने के लिए। तो तुम भी करते रहोगे एंड अपना स्पेस अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। इन्वायरमेंट को चेंज करना ईजी है खुद को चेंज करने से। खुद को चेंज करने के लिए तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देने पड़ेंगे, और तुम्हें करना भी चाहिए खुद को चेंज। एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए तुम 2 घंटे लगाओगे, थोड़ी सी शॉपिंग कर लोगे एंड अपने मन का डेकोरेशन कर लोगे एंड एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। और एनवायरनमेंट चेंज करने का मतलब सिर्फ ये भी नहीं है कि तुम फिज़िकली जितनी चीज़ें हैं उनको चेंज करोगे। एनवायरनमेंट चेंज करने का मतलब है कि तुम्हारे आसपास के लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो एनर्जी ड्रेन करते हैं, उनको भी कट ऑफ करना सीखो, उनसे भी दूर रहना सीखो। दिस पास्ट ईयर आई हैव अचीव दैट। तो मेरे लाइफ में राइट नाउ तो कोई ऐसा नहीं है जो मेरी एनर्जी ड्रेन कर रहा है या फिर नेगेटिविटी मेरे लाइफ में ला रहा है, एंड उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। आई एम हैप्पी ऑलमोस्ट एवरी डे। तो तुम भी हर दिन खुश रह सकते हो। शर्त यही है कि अपने आसपास से नेगेटिव लोगों को हटाओ। तो एनवायरनमेंट हर वो व्यक्ति या हर वो चीज़ है जो तुम्हारे आसपास है, तो बहुत ध्यान से और बहुत बी सिलेक्टिव कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम शॉपिंग करना चाहते हो तो तुम कुछ भी उठा के तो नहीं लाते ना, या अपने पास कुछ भी तो सामान नहीं रखते ना। तो इस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को चूज़ करो, लोगों को लेकर सिलेक्टिव हो जाओ, चीज़ों को लेकर सिलेक्टिव हो जाओ। ईजी तो मे बी आर नॉट, क्योंकि तुम्हारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। अगर तुम बेड पे पड़े पड़े सोच रहे हो कि तुम काम से नहीं कर पा रहे हो, तो तुम कभी नहीं कर पाओगे। उठो बेड से एंड बाहर जाओ। सबसे पहले तो बाहर जाना इज़ वेरी नेसेसरी। दिन में एक बार तो सनलाइट के अंडर जाओ ही जाओ, एंड अपना एनवायरनमेंट देखो तुम अपनी लाइफ में कभी तो अपने प्राइम पे प्रोडक्टिव रहे होगे, तो वो कब था और कहाँ थे, कैसा एनवायरनमेंट था, वो रिक्रिएट करो एंड यू विल बी वेरी प्रोडक्टिव। डेफिनेटली यू विल स्टार्ट बीइंग प्रोडक्टिव। सिंपल चेंजेस आज के लिए बेसिक ये करो, एक कोना ढूंढ लो घर में, टेबल चेयर लगा लो, लैपटॉप ले लो, टैबलेट ले लो, फ़ोन ले लो, जो भी तुम्हारे पास है उसे ले लो और उसे लेके बैठ जाओ। और कुछ नहीं तो 5 मिनट ही कोई काम कर लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट क्या है। और अगर अभी नहीं पता चल रहा है 5 मिनट्स में, तो ढूंढना शुरू करो। पूरा हफ्ता लो, महीना लो और उसको ढूंढ लो। तब तक 30 डेज़ की एक हैबिट है जो मैं यहाँ पे कार्ड प्लेस कर दूँगी, तो उस कार्ड से जाके 30 डेज़ की कुछ हैबिट्स हैं जो तुम्हें सक्सेसफुल होने में हेल्प कर सकते हैं। तो वो वीडियो देख के उन हैबिट्स को भी इनकलकेट करने की कोशिश कर सकते हो। सीखा तो यही है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो इंटर रिलेटेड है। तो अपने एनवायरनमेंट को लेके बहुत चूज़ी होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा केयर करना ज़रूरी है, सिंसियर होना ज़रूरी है, और अपना एनवायरनमेंट बहुत ब्यूटीफुल बनाना ज़रूरी है। तो वी हैव फ्री विल, हमारे पास फ्री विल है ना, तो हमें कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि बेकार की चीज़ें और बेकार के लोगों को अपनी लाइफ में रखो। यूज़ योर फ्री विल एंड सबको बाहर फेंको, और सिर्फ अच्छे लोगों को जो एक्चुअली तुम्हारा साथ देते हैं और वो चीज़ें जो एक्चुअली तुम्हें प्रोडक्टिव बनाती है, मोटिवेट करती है, उनको अपनी लाइफ में। तो बस यही था इस वीडियो में। एंड मुझे बताना क्या क्या एनवायरनमेंट है जो तुम्हें बहुत प्रोडक्टिव बनाता है, एंड मैं भी ट्राई करके देखूँगी, क्या पता मुझे भी तुम्हारा वो सजेशन
हेल्प कर जाए और प्रोडक्टिव होने में, क्योंकि प्रोडक्टिविटी की भी तो कोई लिमिट नहीं है। तो अपना 100% पोटेंशियल तुम्हें भी रीच करना है, मुझे भी रीच करना है। तो आई होप मैंने तुम्हें कुछ वैल्यू प्रोवाइड किया हो इस वीडियो में, और अगर कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मुझे सब्सक्राइब करना, और प्लेलिस्ट का भी कार्ड मैं दे दूँगी वीडियो के एंड में। तो प्रोडक्टिविटी प्लेलिस्ट है जो कि मैं कोशिश करती हूँ कंसिस्टेंट रहने की, हर मंडे मैं एक अच्छी सी प्रोडक्टिविटी वीडियो डालूँ, तो उसको देखना, और उससे भी कुछ वैल्यू मिले तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लेना। एंड कमेंट सेक्शन में तो मुझे बताते ही रहना, क्योंकि अगेन हम लोगों को साथ में सक्सेसफुल होना है, और साथ में सक्सेसफुल होने के लिए बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।